नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आईपीओ एनालिसिस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड की। आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो वीडियो सिक्योरिटी और सर्वेलेंस प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस और सर्विसेज बनाती और बेचती है, और वो भी अपने पॉपुलर ब्रांड सीपी प्लस के नाम से। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड है। स्मार्ट होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज IoT, कैमरा से लेकर HD एनालॉग सिस्टम्स, एडवांस नेटवर्क कैमराज, बॉडी वर्न और थर्मल कैमराज, AI पावर्ड सॉल्यूशन जैसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, पीपल काउंटिंग और हीट मैपिंग। रेसिडेंशियल यूजर्स के लिए भी कंपनी स्मार्ट वाईफाई कैमराज, 4G इनेबल्ड कैमराज, डैश कैम्स और कई तरह के स्मार्ट डिवाइसेज ऑफर करती है। सिर्फ 2025 फिजिकल ईयर में कंपनी ने 2986 SKUs दैट इज स्टॉक कीपिंग यूनिट्स ऑफर किए और अपने प्रोडक्ट्स को 550 प्लस सिटीज एंड टाउन्स में सेल किया। इसका प्रेजेंस पैन इंडिया है। AIL का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। 41 ब्रांच ऑफिसेज हैं, 13 RMA सेंटर्स हैं दैट इज रिटर्न मर्केंडाइज ऑथराइजेशन, 10 वेयर हाउसेज हैं जो पूरे इंडिया में स्ट्रेटजिकली लोकेटेड हैं। नॉर्थ इंडिया में इसका प्रेजेंस है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। वेस्ट इंडिया में है भिवंडी, अहमदाबाद, इंदौर। ईस्ट इंडिया में है कोलकाता, गुवाहाटी। साउथ इंडिया में चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स की बात करें तो 1000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके, 2100 प्लस सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं जो टियर 1, 2 और 3 सिटीज में AIL के प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ की। आदित्य इन्फोटेक का खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कडप्पा, आंध्र प्रदेश में है, जहां पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाकर ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। R&D में भी कंपनी काफी एक्टिव है। कंटिन्यूअसली नए प्रोडक्ट्स और AI बेस्ड फीचर्स पर काम होता रहता है। IPO डिटेल्स की बात कर लें अब। आदित्य इन्फोटेक IPO एक बुक बिल्डिंग इशू है जिसका टोटल साइज है 1300 करोड़। इस इशू में 2 पार्ट्स हैं। फ्रेश इशू है 500 करोड़ का, जिसमें शेयर्स हैं करीब अप्रोक्स 0.74 करोड़ शेयर्स। ऑफर फॉर सेल है 800 करोड़ के लिए, जिसमें इन्वॉल्व शेयर्स हैं 1.19 करोड़ शेयर्स अप्रोक्स। IPO ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स की बात करें, IPO खुलेगा 29 जुलाई 2025 को, बंद होगा 31 जुलाई 2025 को। अलॉटमेंट डेट एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त 2025। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रखा गया है 5 अगस्त 2025। लिस्टिंग होगी ये BSE और NSE दोनों पर। प्राइस बैंड एंड लॉट साइज की बात कर लें, प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 640 से 675 पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 22 शेयर्स होंगे। इसका मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनता है 14,850 रुपीज। स्मॉल HNI के लिए मिनिमम लॉट्स हैं 14 यानी 308 शेयर्स, जो वैल्यू बनता है 2,07,900। मैक्सिमम 67 लॉट्स है जो बनता है 1,474 शेयर्स, और वैल्यू के रूप में ये आता है 9,94,950 रुपीज। बिग HNI के लिए मिनिमम 68 लॉट्स रखा गया है यानी 1,496 शेयर्स, जिसका वैल्यू बनता है 10,09,800 रुपीज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये IPO रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल भी है और HNIs के लिए भी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन का स्कोप है। दोस्तों बात करते हैं आदित्य इन्फोटेक IPO के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कंपनी जो पैसा IPO से रेज करेगी उसका इस्तेमाल कहां कहां करेगी। कंपनी ने 2 मेन पर्पसेस बताए हैं। पहला, अराउंड 375 करोड़ का यूज होगा पुराने लोन्स या बोरोइंग्स को प्रीपे या रीपे करने के लिए, यानी कंपनी अपने ऊपर का डेट कम करेगी, जो एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, बचा हुआ फंड यूज होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, ऑपरेशंस या वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो ओवरऑल पैसा का यूज काफी बैलेंस्ड और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए है। दोस्तों अब बात करते हैं आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के फाइनेंशियल हेल्थ की, जिसे देखना इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं पहले रेवेन्यू ग्रोथ की। बिजनेस का स्केल बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,295 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2,795 करोड़ हुआ। ये ऑलमोस्ट 22% का ग्रोथ है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3,123 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी लगभग 12% का और ग्रोथ। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल तरीके से हर साल बढ़ रहा है।
बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 108 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में हो गया 115 करोड़, और फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में जंप करके ये पहुंच गया 351 करोड़ पर, यानी 3 टाइम्स से ज्यादा जंप सिर्फ एक साल में। यह दिखाता है कि कंपनी ने कॉस्ट इफिशिएंसी और बेटर मार्जिन पे काम किया है। अब बात करते हैं एबिटा की, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। एबिटा भी फाइनेंशियल ईयर 2023 के 181 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 258 करोड़ हो गया। ये पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी अपना कोर बिजनेस इफिशिएंटली चला रही है। अब बात करते हैं नेटवर्थ और रिजर्व्स की। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में सबसे पहले नेटवर्थ की बात करें। नेटवर्थ 3 साल में 311 करोड़ से बढ़कर 1017 करोड़ हो गया है। रिजर्व्स भी 308 करोड़ से बढ़कर 994 करोड़ तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है और उसके पास सरप्लस पैसा भी है। बात करें अब बोरोइंग्स की। डेट स्टेबल है। कंपनी का टोटल लोन 3 साल से लगभग सेम है, 405 से 412 करोड़ के बीच। कोई हैवी डेट लोड नहीं है। इससे पता चलता है कि कंपनी डेट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का। रेशियो जो बहुत कुछ कहते हैं, एंड दिस इज एज ऑन 31 मार्च 2025। पहले आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज 34.53%, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पे 34% का रिटर्न कमा रही है। ये नंबर अच्छा है। सेकेंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 33.27%, ये भी स्ट्रांग है। कंपनी अपना टोटल कैपिटल इफिशिएंटली यूज कर रही है। थर्ड, बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, दिस इज 0.41, मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा उधार नहीं है, हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन है। पैट मार्जिन, दिस इज 11.25%, प्रॉफिट मार्जिन 11% का है, काफी रिजनेबल है ये इंडस्ट्री के हिसाब से। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। दिस इज 7.06 टाइम्स, ये थोड़ा हाई है, इसका मतलब वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर हाई ग्रोथ कंपनीज में ये नॉर्मल माना जा सकता है। मार्केट कैप की बात करें, दिस इज 7,911.89 करोड़। आईपीओ के बाद कंपनी का साइज 8,000 करोड़ के करीब हो जाएगा, यानी ये एक मिड कैप कैटेगरी का आईपीओ बनेगा। तो दोस्तों, आदित्य इंफोटेक लिमिटेड के नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, डेट कंट्रोल में है और रिटर्न रेशियो काफी स्ट्रांग है। लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पे है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। आपको क्या लगता है, ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए सही बेट हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं आदित्य इंफोटेक लिमिटेड के वैल्यूएशन मैट्रिक्स की, जो इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, दिस इज प्री आईपीओ ईपीएस 32 रुपीज। पोस्ट आईपीओ ईपीएस थोड़ा डाइल्यूट करके हो गया है 29.98 रुपीज। ये नॉर्मल है क्योंकि नए शेयर्स इशू होने से अर्निंग्स ज्यादा लोगों में डिवाइड हो जाते हैं। अब बात करते हैं पी रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्री आईपीओ पी है 21.09, पोस्ट आईपीओ पी स्लाइटली बढ़कर हो गया है 22.52। इस रेंज में वैल्यूएशन रिजनेबल है, स्पेशली एक हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए। ओवरऑल ईपीएस स्ट्रांग है और पी भी फेयर वैल्यूएशन सिग्नल देता है। अब बात करते हैं आदित्य इंफोटेक आईपीओ के शॉर्ट एनालिसिस की। शॉर्ट कहे तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इंडिया की लीडिंग सर्वेलेंस कंपनी सीपी प्लस ब्रांड का स्ट्रांग रिकॉल, वाइडेस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम स्मार्ट कैमरास टू एआई बेस्ड सॉल्यूशंस, पैन इंडिया नेटवर्क, 41 ब्रांचेज प्लस 1000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लस 10 वेयर हाउसेज, स्ट्रांग फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, पैट और आरओई तेजी से बढ़ रहा है, डेट अंडर कंट्रोल, डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.41। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। हाई वैल्यूएशन, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 7.06 और पी है 22.52। बोरोइंग्स अभी भी 400 करोड़ के आसपास है। डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर कंपोनेंट्स हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क हो। ब्रांड मेनली B2B और चैनल फोकस्ड है, डायरेक्ट कंज्यूमर बेस लिमिटेड है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। इंडिया का सर्वेलेंस मार्केट फास्ट ग्रो कर रहा है। स्मार्ट सिटीज, एआई सिक्योरिटी एंड होम ऑटोमेशन में बड़ा स्कोप है। मेक इन इंडिया पुश से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट और एंटरप्राइज सर्वेलेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। थ्रेट्स में पहला हाई कंपटीशन। इस कंपनी को कंपटीशन मिल सकता है हिकविजन, दहुआ जैसे चाइनीज प्लेयर्स जो डोमिनेट करते हैं। दूसरा है टेक डिसरप्शन, एआई आईओटी ट्रेंड्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तीसरा साइबर सिक्योरिटी रिस्क,
वीडियो डाटा के मिसयूज का डेंजर हमेशा होता है। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस या ग्लोबल सप्लाई चेन इशू से प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आदित्य इन्फोटेक एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसका ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल सब इंप्रेसिव है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम है और कुछ एक्सटर्नल रिस्क्स भी हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस आईपीओ के बारे में, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।